जय श्री राम। आइए, अयोध्या का माहौल देखते हुए आज एक रचना का निर्माण हुआ है। सुनिए, समझिए और चिंतन मनन करिए कि रचना की सार्थकता कहाँ तक वाजिब है। कोटि चितपट पे छाई सुरतिया, कोटि चितपट पे छाई सुरतिया, बाल रघुनंदन की भक्त भय भंजन की। कोटि चितपट पे छाई सुरतिया, बाल रघुनंदन की भक्त भय भंजन की। भीड़ भारी भय अवध नगरिया, भीड़ भारी भय अवध नगरिया, चाह प्रभु दर्शन की चरण रज परसन की। चाह प्रभु दर्शन की चरण रज परसन की। कोटि चितपट पे छाई सुरतिया, बाल रघुनंदन की भक्त भय भंजन की। कमल नयन रघुवंश शिरोमणि, खुद ही सबके जीवन। कमल नयन रघुवंश शिरोमणि, खुद ही सबके जीवन। मोह लिए सारे जग का मन, प्रेर हृदय अपनापन। मोह लिए सारे जग का मन, प्रेम हृदय अपनापन। मनमोहक प्रभु की मूर्तिया, मनमोहक प्रभु की मूर्तिया, केंद्र चित कर्षण की मनः अति हर्षण की। केंद्र चित कर्षण की मनः अति हर्षण की। कोटि चितपट पे छाई सुरतिया, बाल रघुनंदन की भक्त भय भंजन की। धरि नर रूप देव बहु आए, अवध भक्त गण भीड़ समाए। धरि नर रूप देव बहु आए, अवध भक्त गण भीड़ समाए। पाप प्रिय प्रभु का दर्शन हर से, धरि नर रूप देव बहु आए, अवध भक्त गण भीड़ समाए। पाप प्रिय प्रभु का दर्शन हर से, आनंद मगन हर्ष उत्कर से। पाप प्रिय प्रभु का दर्शन हर से, आनंद मगन हर्ष उत्कर से। सरजू जी की पावने कगरिया, सरजू जी की पावन कगरिया, हर्ष संवर्धन की भक्त पद परसन की। कोटि चितपट पे छाई सुरतिया, बाल रघुनंदन की भक्त भय भंजन की। भीड़ भारी भय अवध नगरिया, चाह प्रभु दर्शन की
चरण रज परसन की, चरण रज परसन की। जय 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 श्री राम उचारे, पावन प्रभु की कीर्ति विचारे। जय 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 श्री राम उचारे, पावन प्रभु की कीर्ति विचारे। हिंदानंद की धारा बहती, रघुनंदन की कृपा बरसती। हिंदानंद की धारा बहती, रघुनंदन की कृपा बरसती। शंभु छाई है अंबर बदरिया, शंभु छाई है अंबर बदरिया। हर्ष उत्कर्षण की, गूंज अभिनंदन की। हर्ष उत्कर्षण की, गूंज अभिनंदन की। कोटि चितपट पे छाई सुरतिया, बाल रघुनंदन की। भक्त भय भंजन की। तो आज का माहौल कितना दिव्य है, कितना अद्भुत है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन लोग ठंड की परवाह किए बिना माता सरजू के अंक में समा करके स्नान कर रहे हैं और खुले आसमान के नीचे प्रभु के दर्शन भिलाषा में जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम का नारा लगाते हुए, अपने पाप ताप को दूर करते हुए प्रभु का दर्शन पाने के लिए कई लाखों की संख्या में लोग अयोध्या पहुंचे हुए। यहां तक कि भीड़ को संभालना प्रशासन के लिए एक चुनौती बन चुकी है। इतनी भीड़ हो गई, कितने लोग तो बेहोश हो जा रहे हैं, लेकिन दर्शन की अभिलाषा नहीं छोड़ रहे। धन्य है प्रभु और धन्य है उनकी माया। वास्तव में प्रभु राम ही तो सबके जीवन है। प्रभु राम इस समय अपने पन को लोगों के पन से जोड़ दिए। लोग श्रद्धा भक्ति में पागल बन चुके हैं। प्रभु का जो पन, लोगों के मन में जो प्रभु का पन छाया हुआ है, ये बड़ी दुर्लभ चीज है। और ये पन आना इतना सहज नहीं है। ये पन उस समय आता है। व्याकुलता तो हर जीव में है, प्यासे तो हर कोई है, लेकिन तृप्ति को नहीं प्राप्त हो रहे। तो एक तो वो है जो प्रभु का दीदार करके, प्रभु का दर्शन करके तृप्ति पा लेना चाह रहे हैं, और दूसरे वो भक्त हैं जो उच्च कोटि के साधक हैं। वो योग तपस्या के माध्यम से अपने आप को तपाग्नि में तपा करके अपने अंतःपुर के प्रभु का दर्शन करने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। भक्त दो तरह के, ये सगुणोपासक भक्त, जो भक्त प्रभु का दर्शन कर लेने से ही तृप्ति प्राप्त कर लेते हैं, संतुष्ट हो लेते हैं। ये बाल भक्त है, ये बाल भक्त है। इन पे प्रभु की विशेष कृपा है, प्रभु की विशेष दया है। ये भक्त अपने आप में धन्य है। सगुणोपासक भक्त निसंदेह अपने आप में बहुत श्रेष्ठ भक्त होते हैं।
वो स्वयं को अबुझ बना के रखना चाहते हैं, स्वयं को प्रभु का छोटा बालक ही बना के रखना चाहते हैं, उसी में उनको आनंद आता है। तो इस समय अयोध्या में प्रभु राम बाल रूप में दर्शन दे रहे हैं, और बाल रूप इतना लुभावना होता है, इतना प्यारा होता है। वो पन तो सहज ब्रह्म का पन होता है। रामचरितमानस में कहा गया है, बंदहु बाल रूप सोई रामो, सब विधि सुलभ जपत जिसु नाम। प्रभु के बाल रूप का ध्यान करने से, प्रभु के बाल रूप का दर्शन करने से सब विधि सुलभ जपत जिस नाम, हर तरह की समस्याओं का निवारण हो जाता है। क्योंकि बाल रूप जो होता है वो साक्षात ब्रह्म रूप होता है। हमारे आपके घर में भी जो बच्चे अभी 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के हैं, उनमें इतनी निर्मलता है, उनमें अभी ब्रह्म का स्वरूप इतना विशेष रूप से मुखरित है कि कोई भी उन्हें देखता है तो उनके स्नेह से उनको चूमने लगता है, उनको लाड़ प्यार करने लगता है। तो मुखरित ब्रह्म का स्वरूप बाल रूप ही होता है, और प्रभु बाल रूप में ही अयोध्या में विराजमान हुए। इसलिए भक्त जो है उस प्रभु के बाल रूप को देख करके अपने जीवन को धन्य बनाने के प्रयत्न में सारे कष्टों को भूल चुके। इतनी भीड़ उमड़ पड़ी है कि प्रशासन को कंट्रोल करना भारी पड़ गया। ये सब प्रभु की माया ही तो है, और क्या कुछ कहा जा सकता है। तो धरि नर रूप देव बहु आए, अवध भक्त बन भीड़ समाये। ये मत सोचिए कि प्रभु के धाम में ये सांसारिक भक्तों की ही भीड़ लगी हुई है, ऐसा मत सोचिए। इस समय उस भीड़ में कितने देवता, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, नाना तरह की प्रजातियां जो है वो भक्त का रूप धारण करके प्रभु का दर्शन पान करने के लिए लालायित है। इसी भीड़ में देवता भी सम्मिलित है, इसी भीड़ में यक्ष, किन्नर, गंधर्व भी सम्मिलित है। इसलिए इतनी भीड़ बढ़ गई है। इस भीड़ को ये सांसारिक भीड़ ही मत समझो। इस भीड़ में बहुत सी ऐसी अद्भुत शक्तियां भी शामिल हैं, मानव के रूप में प्रभु का दीदार करने के लिए, जिनको कोई जान नहीं सकता, पहचान नहीं सकता, समझ नहीं सकता। वो भी मानव रूप में यहाँ इसी भीड़ का हिस्सा है, और प्रभु का दीदार करके अपने जीवन को कृतकृत्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं। धरि नर रूप देव बहु आए, अवध भक्त बन भीड़ समाये। पाप्रिय प्रभु का दर्शन हर्षे, आनंद मगन हर्ष उत्कर्षे। इसी भीड़ में देवता भी सम्मिलित है और प्रभु का दर्शन करके हर्षित हो रहे हैं, उत्कर्ष को प्राप्त हो रहे हैं, अपने जीवन को धन्य महसूस कर रहे हैं। ये अयोध्या की भीड़ का रहस्य ये है। सरजू जी की पावन कगरिया, हर्ष संवर्धन की भक्त पद पर्सन की। मां सरजू नदी के किनारे ये जो भक्तों की भीड़ लगी हुई है, ये हर्ष को कई गुना अधिक बढ़ा देने वाली है।
हर्ष संवर्धन की। इस हर्ष को कई गुना अधिक बढ़ाने वाली ये भीड़ अयोध्यापुरी में उमड़ रही है। और भक्त पद प्रसन्न की माता सरयू आज तक जिस एहसास से वंचित थी, जिन भक्तों के पद रज को स्पर्श करने के लिए माता सरयू जी लालायित थी, अपने बेटों को, अपने भक्त पुत्रों को स्पर्श करने के लिए नहीं पा रही थी, छटपटा रही थी, आज वो माता सरयू अपने प्रिय पुत्र भक्तों का चरण स्पर्श करके धन्य महसूस कर रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं। जय 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 श्री राम उचारे, पावन प्रभु की कीर्ति विचारे। सबके मुंह से जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम एक ही नारा है, एक ही नाम है, जय श्री राम, जय श्री राम। हर कोई जय श्री राम का गुंजार करते हुए प्रभु राम के दर्शन के लिए लालायित होकर के उस भीड़ का हिस्सा बना हुआ है। जय 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 श्री राम उचारे, पावन प्रभु की कीर्ति विचारे। लोग प्रभु की मर्यादा को, प्रभु के कृत्यों को, प्रभु के आदर्शों का चिंतन मनन कर रहे हैं। प्रभु ऐसे किए, प्रभु ऐसे किए, प्रभु इस तरह संसार में आए, प्रभु इस तरह वन गमन किए, प्रभु इस तरह अहिल्या का उद्धार किए, प्रभु इस तरह धनुष भंग किए, प्रभु इस तरह भरद्वाज से मिले, प्रभु इस तरह ऋषि मुनियों से मिले, प्रभु इस तरह जो है पंचवटी में निवास किए, प्रभु इस तरह सीता जी का हरण करा करके रावण तक पहुंचे, प्रभु इस तरह रावण से संघर्ष करके उसका मान मर्दन किए, प्रभु इस तरह से पुष्पक विमान से वापस आए, भरत इस तरह से उनके साथ पेश आए, उनके चरण पादुका को लेकर के अयोध्या के राज सिंहासन पर स्थापित किए और स्वयं एक तपस्वी का रूप धारण करके नंदीगाम में स्वयं निवास किए। ये नाना तरह के जो रामायण के विचार हैं, जो प्रभु राम के कृत्यों की कीर्ति है, उसके चिंतन मनन में लोग खोए हुए हैं। प्रभु के उन आदर्शों को याद करके और ज्यादा उद्वेलित हो रहे हैं और प्रभु को जल्द से जल्द अपने प्यासे नयनों में भर लेना चाह रहे हैं। ये माहौल आज अयोध्या धाम का चल रहा है। हिंदानंद की धारा बहती, हिंद में आनंद की धारा बह रही है। हिंदानंद की धारा बहती, हिंद के अंदर, भारतवर्ष के अंदर अयोध्या धाम में आनंद की धारा का प्रवाह बह रहा है। जन सैलाब जो उमड़ रहा है, यही आनंद की धारा का प्रवाह है। और इस धारा प्रवाह पर प्रभु राम की, प्रभु रघुनंदन की कृपा बरस रही है। प्रभु राम की कृपा में जितने भी लोग अयोध्या में पहुंचे हुए हैं, उनके ऊपर आकाश मंडल से प्रभु की कृपा का बरसात हो रही है और उन लोगों का जीवन धन्य बन रहा है। शंभु छाई है अंबर बदरिया, कृपा के घन छाए हुए हैं और कृपा प्रपात कर रहे हैं, जिसमें भीग करके लोग अपना जीवन धन्य बना रहे हैं। शंभु छाई है अंबर बदरिया, हर्ष उत्कर्षण की गूंज अभिनंदन की। हर्ष की पराकाष्ठा पार हो रही है, हर्ष की पराकाष्ठा पार हो रही है। इतने आनंदित लोग हैं और प्रभु का अभिनंदन करते हुए, प्रभु का वंदन करते हुए, प्रभु का नमन करते हुए, प्रभु के नामोच्चारण को करते हुए लोग जो है अपने आनंद में झूम रहे हैं। इन दृश्यों को देख करके
हृदय आह्लादित हो जाता है। ये होता है भक्त और भगवान का प्रेम। ये होती है सच्ची धारणा, जिसकी वजह से भारतवर्ष इतने आक्रांताओं के आक्रमण से भी नहीं हिला, नहीं डिगा और आज अपने पुनः प्राचीन स्वरूप में निखर करके सामने आया है। यही प्रेम, यही प्रभु का प्रेम, अमर प्रेम लोगों के चित्त पट पे अंकित है। यही प्रेम हृदय में हिलोरे ले रहा है, जिसकी वजह से आज तक तरह तरह के प्रयासों के बाद भी आक्रांता भारतवर्ष को परिवर्तित करने में पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाए। ये प्रभु श्रद्धा भक्ति की झलक। तो इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। आप लोग स्वयं प्रबुद्ध हो, स्वयं देख रहे हो, स्वयं आह्लादित हो, स्वयं भक्ति में झूम रहे हो। तो इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय श्री राम।